मैं आपको क्या बताऊं, इतने हम लोग डिसलॉयल हैं इस मुल्क से, इतनी भी लॉयल्टी नहीं दिखाते, लूटते हैं, सरकारी पैसे को लूटते, नोचते, यकीन करके मान। खबर अफसोसनाक है जिससे हम आगाज कर रहे हैं। बलूचिस्तान से जो पंजाब को गैस सप्लाई होती है, जिसको सुई गैस बोलते हैं, जो पाइपलाइन है सुई गैस सप्लाई करने वाली, वो पाइपलाइन उड़ा दी गई है। बलूचिस्तान के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे। यहाँ पर आपको हम खबर देंगे कोयटा से, जहाँ पे डबल रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ है। तुर्बत शहर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, उस पे इस वक्त बलोच रेबल्स कब्जा हो चुका है। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ जगहों पे नाके लगा दिए हैं। कल रात से लेकर अब तक बीएलए ने ईंट से ईंट बजा दी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बीएलए ने काफी इन्फिल्ट्रेशन कर रखी है। बलूचिस्तान के 12 डिस्ट्रिक्ट्स और 27 से ज्यादा लोकेशंस पर हमला सिर्फ 2 घंटे में। जिस 27 हमले हुए, ये एक बात और कह दूं कि ये हमारे पास आखिरी मौका है। ये इसके बाद बलूचिस्तान में आपके पास मौका नहीं बचा। ये तो बड़ी अहम बात आपने फरमाई। कि नदियां बह रही हैं, आग के इस वक्त वहां पे बादल छाए हुए हैं। तो ये जो सूरत हाल है, ये बड़ी अफसोसनाक है। बलूचिस्तान के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे और वो सरकारी बाबू जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम और पाकिस्तान के सरकारी झंडे की कदर नहीं करते, हम उन्हें निकाल देंगे। मैं देख रहा था कि अपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी JUIF कह रही है कि बलूचिस्तान में अब ऐसे स्कूल हैं जहां पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे। इस चीज ने मुझे परेशान किया, मैं थोड़ा ही बड़ा तो मैंने एक और खबर देखी कि गवादर का एक इलाका है और हमारा, वहां पे 5 पंजाबी वर्कर्स को बसों से नीचे उतार के कल रात कत्ल कर दिया गया। मैं थोड़ा और ही पढ़ रहा था कि मुझे ये पता चला कि जगह जगह पे बलूचिस्तान के अंदर जगह जगह पे BLA ने लोगों को बसों से उतार के हाईवेज बंद कर दी हैं, बसें जला दी हैं। अब मुझे ये बताएं, कभी खबर आ रही है कि जनाब झंडा नहीं लहराया जा रहा, कभी खबर आ रही है कि पंजाबी वर्कर्स को कत्ल कर दिया जा रहा है। ये कल रात की बात, और मैं उस अरमारा इलाके को देख के आया हूं। मैं उस अरमारा इलाके को, जो ग्वादर की ही एक तहसील है बेसिकली, मैं उसको देख के आया हूं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी खूबसूरती है वहां पे, आपका तसव्वुर भी नहीं हो सकता। लेकिन वहां पे 5 पंजाबियों को कल रात बसों से उतार के कत्ल कर दिया गया है। मैं तो पंजाबियों को कहूंगा कि ना जाएं बलूचिस्तान, और जो बलूचिस्तान में पंजाबी हैं मैं उनको कहूंगा वहीं रहें। और जब ये दहशतगर्द थम जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान तो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती ना, उनके पास तो इतने वसाइल, रिसोर्सेज, लेवीज तो आपको पता है वैसे ही एक ठगों का नाम है। जो लेवीज हुकूमत पाकिस्तान से 92 अरब रुपए 92 बिलियन रुपीस लेती हैं, वो बलूचिस्तान के अंदर लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। और वो लेवीज तो सरदारों के काम आती हैं, अवाम के काम तो आती नहीं है। वो लोग जो सिक्योरिटी गार्ड है सरदारों के, इन बड़े ताकतवर लोगों के, हुकूमत के पल्ले से पैसा जाता है। हम किसको इल्जाम दें? जब पंजाबी लोगों की लाशें बलूचिस्तान से पंजाब के अंदर आएंगी तो किसको इल्जाम दूं मैं किससे पूछूं? या पंजाबी क्या करे? क्या हम बलूचिस्तान कत्ल होने जाते हैं? क्या बलूचिस्तान पंजाबियों की कत्लगाह है? क्या बलूचिस्तान में ऐसे ही कत्ल होते रहने? बलूचिस्तान से जो पंजाब को गैस सप्लाई होती है, जी हाँ, जिसको सुई गैस बोलते हैं, वो सुई नाम का स्थान जो है ये है सुई। यहाँ सुई से डेरा गाजी खान जो पंजाब में पड़ता है, वहाँ पर गैस सप्लाई होती है, और उस गैस सप्लाई को पूरी तरह से रोक दिया गया है। कैसे? क्योंकि सुई का जो पाइपलाइन है सुई गैस सप्लाई करने वाली, वो पाइपलाइन उड़ा दी गई है। तो साहब गैस जानी बंद हो गई पंजाब में। अब मैं लेता हूँ कि पूरे बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं,
पूरे बलूचिस्तान में कोई जगह नहीं बची बलूचिस्तान में जहां हमले नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले तो सड़कों की बात कर लें तो ये आपकी जो सड़क है कोस्टल रोड जिसको बोलते हैं, मकरान कोस्टल रोड, ये यहाँ एक पिशनी नाम की जगह है। पिशनी से लेके ओरमरा, ये दोनों नेवल बेस हैं, और तो पिशनी से लेके ओरमरा तक ये पूरी रोड ब्लॉक है और पूरी रोड बलोचों बीएलए के कब्जे में है। ओरमरा में कल बहुत बड़ा एक मिलिट्री एक कॉन्वॉय था, उसमें एक धमाका किया गया और उसमें 6 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं। ओरमरा जो है ये इनका सबमरीन बेस है। और ये भी बीएलए के यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बहुत बड़े हमले हैं। इस वक्त जियो न्यूज में भी मौजूद है और सोशल मीडिया पर भी हर जगह चल रही है, और वो ये है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी स्लो होने का नाम नहीं ले रही। अभी आप जानते हैं कल रात से लेकर अब तक बीएलए ने ईंट से ईंट बजा दी है, यानी बीएलए ने एक नहीं बल्कि कई एक हमले कल रात से किए हैं और वहां पर दो बदू लड़ाई हुई है फोर्सेस और बीएलए के दरमियान। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ये टारगेट बहुत उन्होंने सिग्निफिकेंट प्लेसेस पर किए हैं। जैसे कि जब हम गवादर में होने वाले हमले की बात कर रहे हैं तो ये खबर है कि गवादर में 6 लोग कहे जा रहे हैं कि जी उसके अंदर मारे गए हैं, यानी बीएलए ने उनको कत्ल किया है। तो इसमें उन्होंने उसी तरीके से गोलियां चलाकर ये किया है और बस रोकी है और उसमें से चुन चुनकर पंजाबी मजदूरों को निकाला है। उनके आईडी कार्ड्स देखे गए हैं और उनको जब ये पता चला बीएलए को कि ये पंजाबी, तो उनको निकाल लिया गया और फिर लाइन से खड़ा कर उनको गोली मार दी गई। अच्छा, अब इसमें ये आगे ये है कि वजीर दाखिला की मजम्मत और ये होगा और वो होगा, हम नहीं छोड़ेंगे, बुज़दिलाना कार्रवाइयां, मोहसिन नकवी का कहना था बुज़दिलाना कार्रवाइयां दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के अज़्म को कमजोर नहीं कर सकती। लेकिन आप तो कह रहे थे कि एक एसएचओ की मार है, आपने तो ये कहा था कि ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं दहशतगर्द करते फिर रहे हैं बीएलए, आपने कहा था एक एसएचओ की मार है, तो कहां है आपका वो एसएचओ? फिर इसके साथ एक और खबर आती है, जो मैंने कहा कि कई एक खबरें जो हैं कई एक वो चल रहे हैं, तो उसके अंदर एक और खबर जो आई है वो है हंगू में। हंगू में जो है वहां पर भी दहशतगर्दी का वाकया हुआ है इसी तरीके से। फिर एक और खबर चल रही है और उसमें कहा जा रहा है कि मशके बलोचिस्तान में मिलिटेंट्स जो हैं दे स्ट्राइक टू तहसील हेडक्वार्टर्स। अच्छा, फिर एक और खबर जो है वो मिलती है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कल रात से जो लड़ाई जारी है और उसमें तुर्बत में और एटलीस्ट 12 लोग कहे जा रहे हैं, 12 पाकिस्तानी, उसमें सोल्जर्स भी कहे जा रहे हैं कि जी वहां पर जो फौजी थे या सिपाही थे उनको भी मारा गया है, जख्मी भी हुए हैं। हेडक्वार्टर्स जो है, और कोई तो ये भी लिख रहा है कि मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर ये हमला हुआ है। तो ये है सिचुएशन